हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को पुनः एक बार रविशंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। आज एक ऐसी समस्या जो हर एक विद्यार्थियों की रहती है। अक्सर क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ें, चीज़ें याद नहीं रहती है, लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो विद्यार्थी, मैं उतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने कुछ बुक्स, कुछ सोशल मीडियाज़ के द्वारा अध्ययन किया, जिससे मुझे मालूम चला कि आखिर कहाँ हम लोगों की कमी रह जाती है, जिससे हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं होती है। तो इसी से संबंधित आज मैं ये लेक्चर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से और बारीकी से इन बातों को समझेंगे और सीखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर हम सभी वो जो हम लोगों की समस्या है रटने की, याद ना होने की, उन पर जीत जाएंगे, उन पे कामयाबी पाएंगे। ये कोई हमारा अपना मेथड नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक मान्यता है, जिसके आधार पर हम अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक है पढ़ाई के प्रभावशाली तरीके, कि आप पढ़ाई कैसे करना है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर क्या कर पाएंगे, कम समय में चीज़ों को अच्छी से याद कर पाएंगे, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा लगाव होगा। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका शरीर, उनका मन विचलित कर देता है। तो आइए कुछ साइंस के कुछ जो नियम हैं उन्हें अपना करके हम अपने पढ़ाई लिखाई को सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे। तो पढ़ाई के प्रभावशाली तरीके में पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम समय क्या होता है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर एकदम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग के ब्रेन जो है, इसमें ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा होना चाहिए। हमारा ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेन सही ढंग से काम कर सके। तो कुछ हमारा दैनिक जीवन उस प्रकार का होता है कि जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हैं। तो आइए कब हमारा ब्रेन कितना काम करता है, कब हमारे ब्रेन में कितना ऑक्सीजन जाता है, जिसके कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, उसे हम समझेंगे। तो देखिए, मैंने लिखा कि पढ़ाई का जो सर्वोत्तम समय है, तो ये तो हमारे पूर्वज भी कहा करते थे, भोर में उठ करके पढ़िए। हालांकि पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो विद्यार्थी थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए ये बातें कि पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम समय क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थी प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक जो हम लोग का दिमाग है वो बिल्कुल 100% कार्यरत है। 100% कार्यरत का क्या मतलब कि एकदम केवल मॉर्निंग के समय ही क्या हमारा ब्रेन ज़्यादा काम करता है? तो नहीं विद्यार्थी, उस समय हमारे मस्तिष्क को 100% ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन खूब बढ़िया से काम करता है। ऐसे भी हमारे पूर्वज कहते चले गए कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में चीज़ें पढ़ने से ऐसी मान्यता है कि लंबे समय तक याद होती है। वैसे आप मान के भी चलिए कि अगर आप सुबह में पढ़ते हैं तो वो दिमाग में ज़्यादा सेव होता जलता है। दूसरा है कि रात्रि में अगर आप पढ़ते हैं तो उस समय हमारे दिमाग 20% कार्यरत होता है, यानी 20% ऑक्सीजन का संवहन हो पाता है। प्रातः 6 बजे से अगर शाम 7:30 बजे तक देखें तो दिमाग हमारा 50% कार्य करता है। ये तो एक मोटा मोटी अनुमान है, लेकिन इसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या बातें हैं, देखिए।
मस्तिष्क का ऑक्सीजन स्तर क्या? जब हम नाश्ते करते हैं उस समय हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का स्तर 60 से 80% होता है। और दोपहर जब हम खाना खाते हैं तो दोपहर खाने के समय 10 से 20% होता है, इसीलिए दोपहर में आपको नींद आती है। रात्रि भोजन के समय 30 से 40%। कुछ बच्चे केवल पढ़ते नहीं, सोना भी है। रात सोने के लिए बनाई गई है, इसलिए विद्यार्थी रात्रि में नींद कम से कम 6 आवर का और अधिक से अधिक 8 आवर्स का होना अनिवार्य है। तो सोना भी जरूरी है। आइए देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में, आप जानते होंगे, बताएं भी कि हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक। तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन के स्तर से प्रभावित होने का निम्न कारण है। यानी मस्तिष्क में ऑक्सीजन न जाने के क्या कारण है? आखिर हम कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कौन सी ऐसी हमारी आदत है जिसके वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पूर्णतः, मतलब हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो ये कारण है। जैसे आप हो सकते हैं, हमारे जो बुजुर्ग दादा, आयु बढ़ जाती है तो लिखिए कि बुजुर्ग व्यक्तियों के मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, इसलिए अक्सर हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका ब्रेन थोड़ा कम काम करता है। दूसरा है लिंग, यानी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। यानी एक पुरुष की तुलना करें, एक महिला की तुलना करें तो थोड़ा सा उनके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने की जो उलटफेर है वो कम होता है। तनाव, अगर आप तनाव में रहते हैं, टेंशन है, हाय कैसे पढ़ाई होगी, कैसे परीक्षा में लिखे जाएंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके मानसिक थकान का या मानसिक कमजोरी का। तनाव, पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेने से, यानी आप तनाव में रहते हैं तो भी, और नींद के बारे में बताए हैं। अगर हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे अंदर कौन कौन सी कमी दिखेंगी, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? तो संज्ञानात्मक परिवर्तन मिलेगा। जैसे हम लोग समझ लें स्मृति समस्याएं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करेगा और ध्यान केंद्रित करने में या कोई निर्णय लेने में कठिनाई होगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इन सब चीज़ों से आखिर हम कैसे, आखिर इसका सबका सॉल्यूशन क्या है? तो सबका सॉल्यूशन यही है कि हम ऐसा क्या कार्य करें, हम ऐसा कौन सी क्रियाकलाप करें। ओ भाई, क्या ओझा से दिखवाने पड़ेगा क्या, कोई डॉक्टर से मिलने पड़ेगा क्या? नहीं बालक, नहीं। हम अपने से कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेवल पूरा हमारे दिमाग को मिलेगा और हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन के अधिकतम स्तर के लिए क्या करें? आखिर ऑक्सीजन हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जाए, शॉर्ट में समझिए। गहरी सांस लेने का व्यायाम कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम करें। योग, है ना, यानी जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे, ये 20 मिनट सुबह और शाम जब आप करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा जाएगा। दूसरा है कि प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिएं, यानी पानी पीना पड़ेगा, पानी पीना ज़रूरी है। रोजाना मेडिटेशन, ध्यान करें और संतुलित भोजन करें। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हम लोग आज इस जीवन में जी रहे हैं, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना, रोज़ प्रतिदिन उठ करके दोनों आंखें बंद करके ध्यान करिए। ध्यान करने से ऑक्सीजन का स्तर हमारे ब्रेन में खूब बढ़ता है और हम मानसिक रूप से एकदम अच्छा महसूस करेंगे। और अगर हम डिटेल्स में चर्चा करें इन बातों की, तो सबसे पहले ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के उपाय जो हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम का मतलब है रूटीन में। अगर आप रूटीन में पर डेली, रोज रोज नियमित व्यायाम करते हैं तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बढ़ना ही है।
दूसरा है विद्यार्थी गहरी सांस लेना, जिसका चर्चा तो हम कर ही लिए। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है विद्यार्थी कि हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा हमने लिखा है ध्यान और योग। ध्यान और योग के बारे में ही चर्चा कर लिए, मेडिटेशन। तो ध्यान और योग करने से भी मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और मानसिक शांति भी मिलती है। आगे है नींद, चौथा नंबर। नींद तो बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त नींद अगर हम न लें तो मस्तिष्क में कैसे ऑक्सीजन स्तर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद लें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट एक पौष्टिक आहार। हमें पौष्टिक आहार, न कि बाज़ार में जो बहुत सारे जंक फूड्स हैं उसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें पौष्टिक आहार खाने हैं। पौष्टिक आहार खाने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। आगे हम चर्चा करें हाइड्रेशन के ऊपर कि हाइड्रेशन क्या है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। और हम लोग तो यही तो करना है कि मस्तिष्क में कैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, कैसे ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रेन में जाए। सबसे अंतिम 7 कदम है तनाव को कम करना। अगर आपको चिड़चिड़ापन है, घरेलू समस्याएं हैं या और कोई टेंशन है तो उसे स्थिर करने की कोशिश करें। यानी कि तनाव को भी अगर हम कम कर लें तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो इन 7 स्टेप्स, इन 7 कदमों को अपना करके हम अपने दिमाग को एक अच्छे लेवल तक अच्छा कर सकते हैं। यानी इन तरीकों को अपना करके हम अपने मस्तिष्क में ऑक्सीजन की स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो ये कुछ चर्चाएं थीं जो पढ़ाई के अलावे थी। तो इन और एक विद्यार्थी के लिए व्यायाम तो काफ़ी ज़रूरत है। तो विद्यार्थी ये कुल बातें थी, इन सबों को आप ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, जिससे हम मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी ढंग से चलेंगी। जब सारी चीज़ें अच्छी ढंग से चलेंगी तो हम एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे। स्व अध्याय में रुचि बढ़ेगा, नए नए चीज़ों को सीखने में उत्साहित होंगे, जो एक विद्यार्थी को होना चाहिए। तो इनमें जो कुछ भी बातें कही गई हैं उन्हें ज़रूर आप अनुपालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसीलिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे आप लोग, हमें लग रहा है कि यह वीडियो आपको तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज़ समझ ही रहें, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, है ना, और शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का भला हो सके। तो पुनः हम आगे मिलते हैं विद्यार्थी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।